एक 38 साल की बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सरोज होता है अपने थाने में ड्यूटी दे रही होती है। उसी दौरान वहां पर एक महिला आती है जिसका नाम सीमा होता है। वह उस महिला पुलिस ऑफिसर सरोज से मिलती है और उसको कहने लगती है कि मैडम जी, मेरा पति जो है मुझे बहुत परेशान करता है और रात के समय मुझे बहुत तंग करता है। अब पुलिस वाली सरोज उसको कहने लगती है कि तुम अपने पति का ख्याल नहीं रखती होगी। तभी सीमा उसको कहने लगती है कि मैं अपने पति का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो शाम के समय जो है काफी शराब पी कर आता है और उसके बाद मुझे रात को फिर बहुत ज्यादा तंग करता है, मुझे सोने तक नहीं देता है। दोस्तों, इसके बाद वो पुलिस वाली उस सीमा के पति को बुलाती है और उसकी काफी देर तक पिटाई करती है और इसके बाद उसको समझा बुझा कर उन दोनों को पुलिस थाने से घर पर भेज देती है। इसके बाद दोस्तों, पुलिस वाली के मन में भी पता नहीं किस तरह के अजीब से ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वाली शाम के समय अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद दोस्तों वह अपने नौकर विनय के पास फोन कॉल करती है। उसको कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। तभी विनय अपने दोस्त रवि के पास फोन कॉल करता है और कहने लगता है कि मैडम ने मुझे जो है अपने घर पे बुलाया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। और इस तरह से विनय और रवि दोनों ही इस पुलिस वाली सरोज के घर पर रात के 8 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाली इन दोनों नौकरों के साथ बैठकर काफी देर तक शराब पीती है और जब इन तीनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद ये पुलिस वाली सरोज इन दोनों नौकरों को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले केवल बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोज को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और इसी कानपुर शहर के अंदर एक बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर रहती है जिसकी उम्र 38 साल की होती है। इस महिला पुलिस ऑफिसर का नाम सरोज होता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत भी थी, सुंदर भी थी, नौजवान भी होती है। ये अपने थाने में सुबह के समय ड्यूटी देने जाया करती थी, शाम के समय अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन दोस्तों, इसकी 2 शादियां पहले ही हो चुकी होती हैं, लेकिन दोनों शादियां असफल हो जाती हैं क्योंकि इसका चाल चलन ही कुछ ऐसा होता है। और ये एक महिला पुलिस ऑफिसर एक भ्रष्ट कर्मचारी भी होती है। यह अच्छी खासी मोटी रिश्वत भी लिया करती थी, जिसके चलते इसने बेशुमार पैसा कमाया था। इसके पास काफी अच्छी धन दौलत भी हो जाती है, लेकिन घर में अकेली ही रहती है। अकेले होने के कारण इसको इसका अकेलापन परेशान करने लगता है। अब ये महिला सोचने लगती है कि मुझे तीसरी शादी भी कर लेनी चाहिए। और इस तरह से दोस्तों किसी अच्छे से लड़के की तलाश भी शुरू कर दी जाती है, लेकिन कोई भी लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि इसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ये महिला पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपने थाने में ड्यूटी देकर शाम के समय अपने घर पर लौट रही होती है, तभी जब अपने थाने से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने ही एक लड़का जो कि हैंडसम था, नौजवान था, वो अपने ठेले पर चाय बेचा करता था। अब ये महिला जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसके पास चाय पीने के लिए चली जाती है और उसको कहने लगती है कि मुझे 1 कप चाय की दे दो। तभी वो लड़का चाय बेचने वाला जिसका नाम विनय होता है, इस महिला पुलिस ऑफिसर को देखता ही रह जाता है। अब इसके बाद दोस्तों विनय इसके लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय की तैयार करता है और इसको चाय दे देता है, लेकिन विनय इससे पैसे नहीं लेता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर इसको 20 रुपए देने लगती है तो विनय इसको मना कर देता है, कहने लगता है कि मैं पुलिस वालों से कभी भी पैसे नहीं लेता हूँ। लेकिन महिला पुलिस ऑफिसर इसकी ईमानदारी पर फिदा हो जाती है, कहने लगती है कि ये 20 रुपए तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। और इस तरह से आखिरकार ये लड़का इस महिला पुलिस ऑफिसर से 20 रुपए ले लेता है। लेकिन आज विनय काफी परेशान था, काफी उदास था।
अब पुलिस वाली जैसे इसको पूछने लगती है कि तुम कई दिनों से यहाँ पर चाय बेचने का काम कर रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम काफी उदास हो, काफी परेशान हो। तभी विनय पुलिस वाली को कहने लगता है कि मैडम जी, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है और उसकी शादी होने वाली है, और उसकी शादी में मुझे 2 से 3 लाख रुपयों की बेहद जरूरत पड़ने वाली है। बाकी इंतजाम तो मैंने कर रखा है। तभी पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि तो इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे। विनय कहने लगता है कि मैडम जी, आप कहीं मुझे जो है किसी बैंक से लोन दिलवा दो, और अगर आप ये मेहरबानी मेरे ऊपर कर देती हो तो मैं आपका एहसान भूलने वाला नहीं हूँ। तभी पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारा बैंक से लोन करवा दूंगी, लेकिन 20% यानी कि 20% हिस्सा मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। तभी लड़का मान जाता है। फिर ये पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि तुम ये मेरा मोबाइल नंबर पकड़ो और कल सुबह के 10 बजे के आसपास मेरे पास फोन कॉल कर लेना, और फिर बैंक से मैं तुम्हें 2 लाख रुपए लोन करवा दूंगी। और इस तरह से दोस्तों लड़का विनय बेहद खुश हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये पुलिस ऑफिसर ये उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है तो अगले दिन वो लड़का विनय इस पुलिस ऑफिसर के पास फोन कॉल करता है और कहने लगता है कि मैडम जी, आपने कल मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारा लोन कल करवा दूंगी। तभी ये पुलिस वाली सरोज उसको कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे थाने में आ जाओ, और मैं थाने से अभी बाहर निकल रही हूँ। इसके बाद विनय को लेकर ये पुलिस वाली बैंक में चली जाती है। उसी बैंक में जाती है जहां पर इस लड़के विनय का पहले से एक अकाउंट होता है। सरोज पुलिस वाली बैंक वालों से बातचीत करने लगती है, लेकिन बैंक वाले कहने लगते हैं कि मैडम जी, इसका तो 1 लाख रुपए का पहले से ही लोन है, हम इसको लोन नहीं दे सकते हैं। अब पुलिस वाली वहां पर परेशान हो जाती है, लड़का भी परेशान हो जाता है, तो दोनों ही बैंक से बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस वाली सरोज इसको कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, 2 लाख रुपए मुझसे ले सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। लड़का बेहद खुश हो जाता है, मरता क्या ना करता, उसको तो पैसों की जरूरत होती है। वो लड़का विनय मान जाता है, इसके घर पर काम करने के लिए वो राजी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद ये महिला पुलिस ऑफिसर इसको घर पर ले जाती है। इसको जैसी घर पर ले जाती है तो विनय जब इस महिला का घर देखता है, इसका बंगला देखता है, उसको देखकर बड़ा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। इसका घर आलीशान महल की तरह दिखाई देता है। दोस्तों इसके बाद ये पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर में सारे छोटे मोटे काम काज करने पड़ेंगे, और जो मैं तुम्हें कहूंगी वही काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर 24 घंटे रहना पड़ेगा, अलग से तुम्हें कमरा भी रहने के लिए दे दिया जाएगा। लड़का भी ने मान जाता है, लेकिन पुलिस वाली के इरादों को भांप नहीं पाया था, और इस तरह से दोस्तों इस लड़के को यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 20 से 25 दिन का समय गुजर जाता है। अब पुलिस वाली हर रोज अपने थाने में जाया करती थी, शाम के समय लौट आया करती थी, और विनय के घर के सारे कामकाज करने लगता है। दोस्तों विनय को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, उस पर ब्याज भी लगाया जाता है, और 1 महीने का जो उसकी नौकरी होती है वो उन्हीं पैसों में से कट जाया करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आज पुलिस वाली थाने से लौट रही होती है तो उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं, और जैसे वो ख्याल आते हैं तो फिर वह एक किसी शराब के ठेके पर जाती है, वहां से उस शराब खरीदती है, और उस शराब खरीदने के बाद अपने घर पर पहुंच जाती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाली सरोज अपने नौकर से बातचीत करती है, उसको कहने लगती है कि आज मैं घर पर बैठकर पार्टी करने वाली हूँ, और इस पार्टी में तुम भी शामिल होने वाले हो। विनय बेहद खुश हो जाता है, और इस तरह से दोस्तों विनय और सरोज दोनों ही बैठकर पार्टी करने लगते हैं। दोनों बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में सरोज इस अपने नौकर विनय को कहने लगती है कि विनय, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विनय जैसे ही अपने इस मालकिन की इन बातों को सुनता है तो हैरान रह जाता है। कहने लगता है कि मालकिन जी, आपकी उम्र 38 से 40 साल के आसपास की है, और मेरी उम्र 21 साल के आसपास की है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ।
तभी पुलिस वाली सरोज उसको कहने लगती है कि उम्र का अंतर प्यार में नहीं देखा जाता है, लेकिन लड़का विनय मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद पुलिस वाली विनय का हाथ पकड़ती है और विनय को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाली सरोज इस विनय को कुछ ऐसा सामान दिखाना चाहती थी जिसके कारण विनय की भी नीयत खराब होने वाली थी। अब ये पुलिस वाली जैसे ही अपने बेड को खोल देती है तो बेड के अंदर इतने पैसे होते हैं कि इस विनय ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। विनय की नजर जैसे उन पैसों पर पड़ती है तो पैसों को देखकर विनय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब पुलिस वाली सरोज विनय को कहने लगती है कि अब तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। विनय जब पैसों को देख चुका होता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और विनय उसी समय इस पुलिस ऑफिसर से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह के समय यह पुलिस वाली इस लड़के विनय को लेकर मंदिर में जाती है, पंडित का इंतजाम करती है और फिर मंदिर के अंदर जो है 7 फेरे ले लिए जाते हैं। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और इस तरह से दोस्तों ये पुलिस वाली अपने ही नौकर के साथ जब शादी कर लेती है तो पूरे शहर में इस बात की चर्चा होनी भी शुरू हो जाती है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब सारी चर्चा होनी भी बंद हो चुकी होती है। दोनों पति पत्नी अपने घर में अच्छे तरीके से अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब शादी को 2 महीने का समय गुजर जाता है तो अब पुलिस वाली से बोर हो चुकी होती है, इस लड़के से बेहद परेशान आ चुकी होती है। अब पुलिस वाली अपने रंग दिखाना इस लड़के को शुरू कर देती है। विनय को न खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं। विनय परेशान हो जाता है, विनय बेहद थक जाता है। लड़का सोचने लगता है कि अब मैं अपनी इस पत्नी का क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे तो अब कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। और इस तरह से दोस्तों आज के समय में जैसे ही शाम हो जाती है तो शाम के समय ये लड़का विनय अपने एक दोस्त रवि के पास फोन कॉल करता है, उसको अपने घर पर बुला लेता है। रवि जैसे ही विनय के पास पहुंचता है तो दोनों मिलकर कोई प्लान तैयार करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पुलिस वाली भी घर पर पहुंच जाती है और जब पुलिस वाली सरोज विनय के दोस्त रवि को देखती है तो उसको देखकर बड़ी खुश हो जाती है। और आज दोस्तों इस पुलिस वाली के मन में कुछ अजीब तरह के ख्याल आने लगते हैं और इस तरह से ये पुलिस वाली इन दोनों को कहने लगती है कि आज भी हम अच्छी सी पार्टी करने वाले हैं, जल्दी से शराब का इंतजाम करो। और इस तरह से थोड़ी बहुत अच्छी खासी शराब भी वहां पर मंगवाई जाती है। तीनों बैठकर जमकर शराब पीने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब तीनों को गहरा नशा हो जाता है तो ये पुलिस वाली सरोज इन दोनों नौकरों को यानी कि अपने पति और साथ में उस रवि नौकर को कहने लगती है कि चलो बेडरूम में चलते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये पुलिस वाली इन दोनों को लेकर बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाने के बाद बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाली यहीं पर नहीं रुकती है, अपने बेड को खोलती है, उसमें से 20,000 रुपए निकालती है और रवि के हाथ में दे देती है। रवि को पुलिस वाली सरोज कहने लगती है कि आज रात को मेरे घर पर ही रुकने वाले हो और जो ये मेरा पति है विनय, ये दूसरे कमरे में सोने वाला है। और इसी बात पर विनय को गुस्सा आने लगता है। तभी वह रवि की तरफ इशारा कर देता है और इसके बाद रवि और विनय दोनों इस पुलिस वाली को पकड़ लेते हैं और बेड पर इसको लिटा देते हैं। ऐसा करने के बाद दोस्तों इसके मुंह पर ये तकिया रखते हैं और तकिया तब तक रखा जाता है इसके मुंह पर जब तक कि इसका दम नहीं निकल जाता है। और जैसे ही दोस्तों इस पुलिस वाली का काम तमाम हो जाता है तो ये दोनों ही नौकर यहाँ से पूरे पैसे को लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय अब इस सरोज की एक पड़ोसन होती है जिसका नाम कौशल्या देवी होता है। वो इसके घर पर आती है इससे मिलने के लिए और जैसी कौशल्या इसके घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि वहां पर ये पुलिस वाली सरोज मृत अवस्था में पड़ी होती है। और जब वो पड़ोसन इसको मृत अवस्था में पड़ी हुई देखती है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देती है। 20 से 25 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस पड़ोसन से
सारी पूछताछ करती है और पड़ोसन फिर पुलिस वालों को बताती है कि इसके घर पर इसका पति भी रहता था और पहले इसका वो नौकर हुआ करता था। और इसके बाद वो पड़ोसन कहने लगती है कि शाम के समय एक लड़का और इसके घर पर आया था। अब पुलिस वालों का शक जो है उन दोनों पर चला जाता है। पुलिस वाले अब इन दोनों लड़कों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 7 नवंबर 2023 को यानी कि 10 दिन का समय गुजर जाने के बाद ये दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जब पुलिस इन दोनों की जमकर पिटाई करती है तो दोनों कहने लगते हैं कि हमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसके चलते हमने पैसे भी देख लिए थे और पैसों के लालच के कारण ही हमने उस सरोज का कत्ल कर दिया था। और इसके बाद पुलिस वाले इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करते हैं और इन पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तकरीबन 5 महीने का समय गुजरने के बाद इन दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।